वालेकुम, कैसे हैं आप। मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, ये रिश्तेदार पूछते हैं और अक्सर फ्रेंड्स वगैरह ये इर्द गिर्द के लोग पूछते हैं कि हम डिलीवरी के बाद, बड़े ऑपरेशन के बाद अपने लटके हुए पेट को कैसे कम करें। तो इसके लिए कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर आप उनको ऊपर अमल करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो पेट होगा पहले से रिड्यूस हो जाएगा। तो जब आप डिलीवरी या बड़े ऑपरेशन के बाद घर आते हैं तो सबसे पहले अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखना है। खुराक में आपने लेना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दलिया, छिलके वाले चावल और नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। और अपनी खुराक को खाना कैसे, हर 6 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना है और पेट भर कर खाने से इज्तनाब करना है। क्योंकि इससे होगा क्या, आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, आपको अब्डोमिनल गैस हो जाएगी, इस तरह की छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो इसके बाद एक और बात है, आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से क्या होगा, आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। इसके लिए एक बात है, मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो पेट होता है वो फूल जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ना पीने से कॉम्प्लिकेशन होती हैं। एक और बात, आपने अपनी बॉडी को चलाना फिराना है, हर वक्त लेटे नहीं रहना। अगर आप मोबिलाइजेशन अपनी बॉडी को अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ देंगे, मोबिलाइज करेंगे, चलें फिरेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके एब्डोमिनल मसल मजबूत होंगे, उनमें मजबूती आएगी, स्ट्रेंथ आएगी और आपकी स्पीडी रिकवरी होगी। नींद आपने खूब लेनी है, बहुत खूब अच्छी नींद लेनी है। तकरीबन 10 से 12 घंटे तो मस्त सोना है। कोशिश करनी है इतने घंटे मस्त सोएं 24 घंटों में। इससे क्या होगा, आपका डिप्रेशन लेवल जो ऑपरेशन का होगा या डिलीवरी का होगा वो कम हो जाएगा और आपका जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगा। और आप एक इंटरनल फीलिंग सी जो होगी, डेफिनेटली जब स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होगी तो आपकी इंटरनल फीलिंग जो होगी हैप्पीनेस होगी। इसके बाद आपने एक और काम करना है, जो खुराक या मेडिसिन जो होती है डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की होती है उसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस लेना है। अगर उसने आपको 8 दिन एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब की है तो आपने 8 दिन ही लेनी है, जैसे प्रेस्क्राइब किया है कि दिन में 1 दफ़ा लेनी है, 2 दफ़ा लेनी है। और जो मल्टीविटामिन है, अगर डॉक्टर 1 महीने की प्रेस्क्राइब की है तो आपने 1 महीना मस्ट लेनी है। इन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। एक और बात, अक्सर मुझसे पूछते हैं, क्या हम अब्डोमिनल बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी या बड़े ऑपरेशन के बाद। तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो बड़ा ऑपरेशन है उसके लिए इस्तेमाल के लिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर से मशवरा लें। क्योंकि एक सर्जन ही बेहतर जानता है जब उसने आपका ऑपरेशन किया हुआ था कि आपकी इंटरनल सिचुएशन कैसी थी। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के मुताबिक या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लाजमी इसको इस्तेमाल करना है, खुद से नहीं लगाना। हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने ख़ास ख्याल रखना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। कब्ज़ बहुत बड़ी बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाएगी तो आपके हेमराइड्स बन सकते हैं, आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है और भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशन है जो हो सकती हैं। अक्सर मैंने एपिजोटमी वाले पेशेंट देखे हैं जब हॉस्पिटल में आते हैं, बड़े ऑपरेशन के तो आते हैं लेकिन एपिजोटमी होता है छोटा ऑपरेशन, जिसको छोटा ऑपरेशन हम कहते हैं, उसको मेडिकल टर्म में एपिजोटमी कह देते हैं। जब वो आते हैं तो उनके जो इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं, एनल स्फिंक्टर जो होते हैं वो बाहर निकले होते हैं, प्रोलैप्स हो गया होता है। वो किस वजह से होता है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है कि उनको प्रेशर से स्टूल पास करना पड़ता है। तो जो एनल के स्फिंक्टर होते हैं मसले तो बाहर की तरफ निकल आते हैं, प्रोलैप्स हो जाते हैं और उसके अलावा वहाँ हेमराइड्स बन जाते हैं, जिसको आम ज़बान में कहते हैं ज़ैबैथिस, ये हो जाता है। तो इसके अलावा एक और बात है, आपने जितनी आप अपनी इस तरह की बॉडी का ख्याल रखेंगे आप जल्दी रिकवर होंगी। अगर नर्सिंग केयर की बात करूँ कि इसमें आपने नर्सिंग केयर कैसे करनी है, तो नर्सिंग केयर के लिए सबसे पहले ये करना है कि जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की होती है, अगर पायोडीन प्रेस्क्राइब की है या कोई और मार्केट में सोल्यूशन काफ़ी आते हैं जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है जो एडवाइस किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो हॉस्पिटल डॉक्टर्स होते हैं पायोडीन ही प्रेस्क्राइब करते हैं। पायोडीन पानी में मिक्स करें, उससे बात लें। तो एपिजोटमी वालों के लिए ज़रूरी है कि उससे बात लिया करें। और उसके बाद मिट्रासिन एक जेल है, मिट्रासिन एक ऑइंटमेंट होती है करीम, उसको अप्लाई किया जाता है, वो एक एंटीबायोटिक्स के तौर पे काम करती है। तो जो स्टिचेस होते हैं एपिजोटमी के खुद ही ऑटोमेटिकली अंदर से रिजॉल्व हो जाते हैं, उनको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उस कैटेगरी के स्टिच जो होते हैं अप्लाई किए होते हैं।
इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर मैं बात करूँ बड़े ऑपरेशन की, जो सर्जिकल साइट है उसकी हिफाजत कैसे करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब बात ले लेते हैं, बात लेने के बाद आपने जो मी पोर ड्रेसिंग अप्लाई की होती है, मी पोर ड्रेसिंग को रिमूव करना है। उसके ऊपर पायोडीन अच्छी तरह से अप्लाई करनी है। पायोडीन हल्की सी ड्राई हो जाती है तो उसके ऊपर आपने जो दोबारा से मी पोर ड्रेसिंग है दोबारा से अप्लाई कर देनी है, और अपने आप को इन्फेक्शन से, डस्ट से, इन सब चीज़ों से बचाना है ताकि आप जल्दी रिकवर हो सकें। और हमेशा कोशिश करनी है कि स्टरलाइजेशन, मतलब कि जरासीम से पाक चीज़ें के पास बैठें, इन्फेक्शन ताकि आपको ना हो। और अगर एक और मिसकंसेप्शन बड़ी हुई है कि दूध नहीं पीना चाहिए, दूध पीने से पास पड़ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोग डिसलाइक करते हैं दूध पीना, तो इसके लिए आप ये ऐसा कर सकते हैं कि दूध के अंदर आप पत्ती थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, हल्की सी पत्ती ऐड करके, ताकि उसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए, उस तरह पी सकती हैं। दूध पीने से ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा भी आपको कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और आप इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद वीडियो